हज़रत कामरान टिसोरी की जानिब से आई हैं। उन्होंने कहा लुटेरों को निशाने इबरत बनाया जाए। वसीम अख्तर स्ट्रीट क्राइम्स पर फट पड़े। डाकुओं ने वालिद के सामने बेटे को कत्ल कर दिया। ये इसी कराची का नौहा है। डाकुओं की गुलिस्तान जौहर में शादी में आए मेहमानों से लूट मार। ये कराची की तारीख में मेरे ख्याल है इक्का दुक्का नज़ीर इस तरह की मिलेगी। कराची में डाकू राज की खबरें पहली मरतबा हम शेयर नहीं कर रहे, लेकिन इस मरतबा मामला शायद दीगर बार से मुख्तलिफ है। इस मरतबा भी वही फ़िल्मी बातें कामरान टिसोरी या हज़रत कामरान टिसोरी की जानिब से आई हैं। उन्होंने कहा लुटेरों को निशाने इबरत बनाया जाए। और जो लुटेरे हैं, जो रूप बदल बदल के महाजिरों को डसते रहे हैं और जिन्होंने अब छोटी छोटी दुकानें खोल ली हैं, अब जो अल्ताफ़ हुसैन के साए तक से फ़रार हासिल करने के तमन्नाई है, उनको गवर्नर हाउस में बिठा करके उनसे चाय पानी जो है वो तय किया जा रहा है। एक तरफ फारूक सत्तार को गोद लिया गया, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब को बुला करके और उनको झांसा दिया जा रहा है, और तीसरी तरफ मुत्तहदा पाकिस्तान यानी साबिक बल्कि मौजूदा बहादुराबाद टोला, उनको भी जो है वो वहाँ बिठा करके और जोल जाल की जा रही है। कामरान टिसोरी साहब को सीरियस ना लेते हुए मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त शहर में, यार ये इस आदमी की शक्ल नज़र आ गई, चलो वसीम अख्तर को लपेट लेते हैं। पहले वसीम अख्तर स्ट्रीट क्राइम्स पर फट पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत गई भाड़ में, हमें शहरी अजीज़ हैं। वसीम अख्तर से ये पूछना था कि वो जो 15,000 खिलाड़ी कराची ऑपरेशन और फलाना और ढिमकाना में मरवा दिए, वो उन शहरियों ने आपकी भैंस को हाथ लगाया था? उन शहरियों ने अल्ताफ़ हुसैन के साथ कोई ऐसा बुरा काम किया था? माज़अल्लाह आपके साथ कुछ ऐसा किया था, सिफली जादू टोना, कोई जेब काटी थी कि जिसके लिए आपने उनको मरवा दिया? वो जिन लोगों से भत्ते लेते थे आप, उनका क्या जुर्म था भैया? अब आपको याद आ रहा है कि शहरी आपको अजीज़ हैं। जिस वक्त आप मुख्तारा माई बन करके और कराची के मेयर का ओहदा वो भी आपसे नहीं छूट रहा था, जिस वक्त आप नुमाइशों का इफ्तिताह करते फिर रहे थे, उस वक्त आपको याद नहीं आया था कि कराची के शहरियों ने आपसे कुछ उम्मीदें, कुछ तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं? पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन जो है वो इनका जवाब देते पाए गए थे। उन्होंने फरमाया कि मैं वसीम अख्तर की बातों को सीरियस नहीं लेता। बात सीरियस लेने की है भी नहीं, क्योंकि वसीम अख्तर ने जो कहा है वो कुछ अलग ही है। वसीम अख्तर कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कुछ नहीं होगा, डीजी रेंजर्स अपना किरदार अदा करें। अच्छा, डीजी रेंजर्स जब अपना किरदार अदा करेंगे और जब मोबाइल निकलेगी तो उसके बाद फिर आपको एतराज़ होगा कि हमारे लौंडे उठा लिए। इसलिए कि कराची की वारदातों में जहां मतलब पीपल्स पार्टी या एक्स लियारी गैंग वॉर या इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम्स की एक वेव है वो तो है ही है, उसमें आपके लौंडे भी फारिग तो नहीं है, उनको भी तो धंधे पे लगाया हुआ है। कितने लड़के उठवाएंगे और उसके बाद फिर जा करके और मातम करेंगे प्रेस क्लब पे बैठ करके? यार कोई खुदा का खौफ करते हैं, कोई खुदा का खौफ करते हैं। मतलब ये आदमी मतलब समझ से बाहर है। आपको ये दिखा दूं भाई, वो खबरें चलाना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझेंगे मैं अपनी फिल्मी बातें कर रहा हूं। डाकुओं ने वालिद के सामने बेटे को कत्ल कर दिया। ये इसी कराची का नौहा है। मुश्तइल हुजूम ने डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। उस तलकीन के बाद जिसमें आईजी कहते पाए गए थे कि डू नॉट यानी आप एडवेंचर ना करें। ये बेचारा वो शहीद है, ये बेचारा वो मकतूल है, ये बेचारा वो जांबाग लड़का है जो अपनी जान से गया। अभी पिछले दिनों 2-3 रोज़ पहले ही एक बच्चा एनईडी यूनिवर्सिटी का, उसको सड़क पर स्ट्रीट क्राइम्स की एक वारदात में अपनी जान जो है वो खोनी पड़ गई। उसके जनाजे में भी कामरान टिसोरी गए थे। इस एक लड़के के जनाजे में भी कामरान टिसोरी गए थे। अब आप ये देखिए, अगली खबर आपको बता रही है कि डाकुओं की गुलिस्तान जौहर में शादी में आए मेहमानों से लूट मार। ये कराची की तारीख में मेरे ख्याल है इक्का दुक्का नज़ीर इस तरह की मिलेगी। शादी हॉल 13D कराची का मसरूफ तरीन इलाकों में से एक, और वहां दंदनाते हुए घुस गए, बाकायदा लूटमार की और उसके बाद अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे बैठ करके और दफा हो गए। कोई पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं था, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा वहां मौजूद नहीं था। मतलब वो लोग भी मौजूद नहीं थे कि जिनसे वसीम अख्तर को इस वक्त उम्मीदें हैं और पिछली मरतबा उनको शिकवा शिकायत था। सही। अगली खबर आपको बता रही है डाकुओं ने 4 शहरियों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। उससे अगली खबर आपको बताती है कि कोरंगी में दुकान लूटने के दौरान फायरिंग शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। अब आप मुझे ये बताइए कि कामरान टिसोरी साहब जो MQM के फ्रैक्शंस को एक जान करके और एक मुत्तहदा बनाने के मिशन पे अंकल लोगों की तरफ से मामूर किए गए, जिसके जुर्म में उनको ये गवर्नर का ओहदा भी मिला है,
ان کے لیے کیا عوام کی جان مال عزت آبرو ان کا تحفظ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو کیا ان لوگوں کو جو قالب بدل کے روپ بدل کے بھیس بدل کر کے گورنر صاحب کے آنگن میں بیٹھ کر کے اور چائے کی چسکیاں لے رہے تھے ان کے ساتھ پھر گورنر کا رویہ اتنا ہی مشفقانہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ دونوں متضاد باتیں میرا خیال ہے عوام کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، گورنر صاحب سمجھے یا نہ سمجھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال، ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔